तैयारी चल रही है दोस्त की शादी में जाने की। लेकिन शादी से पहले मुझे कॉकटेल में जाना है। वहाँ जाने से पहले मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है, जैसे कि कॉकटेल पार्टी में आए लोगों ने टाइम पर खाना खाया या नहीं, और सर्विस में आए जो वेटर हैं या काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने समय पर गेस्ट के लिए खाना बनाया या नहीं। यहाँ चाउमीन बन रही है और इधर दूसरी तरफ कॉकटेल पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। नीचे मूंग दाल का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। ये रायता भी तैयार है। इधर थोड़े स्नैक्स बन रहे हैं और ये दाल मखनी भी रेडी हो रही है, और कल की पार्टी के लिए ये गोलगप्पे बनाए जा रहे हैं, और थोड़ा सा चावल और दाल ये अलग से बनाए जा रहे हैं। शाम की मेहंदी के फंक्शन में ये कुछ तस्वीरें थी और लास्ट में थोड़ी सी हलचल थी। लेकिन अगले दिन थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ गया, तो दोपहर में दाल चावल खा कर के शाम को मैं ये स्मूथी पीने लगा, जो कि मेरी मम्मी ने बनाया। जब शेक पी लिया तो उसके बाद मैं चला जाता हूँ शाम को थोड़ी सी एक्सरसाइज करने। लेकिन उससे पहले थोड़ा मेडिटेशन कर लेता हूँ अपने सातों चक्रों को जागृत करने के लिए। ये वाला एक्सरसाइज हमारे नाभि चक्र को जागृत करता है, ये हृदय चक्र को, और ये उससे ऊपर विशुद्धि चक्र को, और फिर उसके बाद ये आज्ञा चक्र के लिए है, और सबसे लास्ट में सहस्त्रार के लिए है। जब ये सातों चक्रों वाली एक्सरसाइज हो जाती है तो थोड़ी सी बैलेंसिंग बना लेता हूँ। फिर उसके बाद पुशअप्स लगाने लगता हूँ। जब पुशअप्स लग जाते हैं तो थोड़ी सी कमर को स्ट्रेच कर लेता हूँ। थोड़ी हिप्स की मोबिलिटी के लिए भी स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जब मन नहीं भरता तो दोबारा से पुशअप्स लगाने लगता हूँ, लेकिन इस बार थोड़े एडवांस डायमंड वाले पुशअप्स, और उसके बाद ये डंड लगाने लगता हूँ। फिर बटरफ्लाई की एक्सरसाइज और दोबारा से ध्यान करने लगता हूँ। एक सेट और पुशअप्स के लगा लेता हूँ। फिर उसके बाद तैयार हो कर के मैं शादी में जाने को एकदम रेडी हो जाता हूँ। शुभ मुहूर्त तो मैंने देख लिया था, कुछ फ़ोटोज़ अपने परिवार वालों के साथ और ये दुल्हन के साथ भी। शादी में पहुंचने से पहले मुझे ये देखना था कि खाना टाइम से स्टार्ट हुआ या नहीं, वेटर लोग ढंग से सर्विसिंग कर रहे हैं या नहीं, या फिर खाने में टेस्ट है या नहीं। लोग तो मज़े में खा ही रहे थे, कोई चाउमीन खा रहा था तो कोई डोसा बनवा रहा था और डोसा खा रहा था, लेकिन मैं कभी इधर से उधर भटक ही रहा था। थोड़ा जब निपट गया काम से तो उसके बाद मैं भी बारात में जाने के लिए तैयार हो गया। बारात में तो ढोल और नगाड़े बज ही रहे थे, कुछ लोग डांस भी अच्छा कर रहे थे। खैर इन्हें देख के डांस करने का तो मन मेरा भी हुआ, लेकिन उससे पहले थोड़ा दोस्त से मिल लिया और उसकी तलवार छीन के खुद कब्जा कर लिया और यहाँ पे नारा लगाया, भारत माता की जय। कुछ फ़ोटो भी खिंचा लिए। फिर पटाखे ऐसे फूट रहे थे जिसके कारण थोड़े थोड़े से डर भी रहे थे, लेकिन ढोल नगाड़े बज ही रहे थे और लोग नाच रहे थे। कुछ मेरे दोस्त पटाखे भी फोड़ रहे थे। हाँ, जानता हूँ पोल्यूशन तो इनसे होता ही है, लेकिन शादी में पटाखे तो लोग फोड़ते ही हैं। यह सब जानते हुए भी कि इनसे पोल्यूशन होता है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन पटाखों की आवाज़ इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उतरते हुए बग्गी से नोटों की गड्डियाँ उड़नी तो तय थी, लेकिन उससे पहले मोल भाव इनका करना भी ज़रूरी था। 700 में मानने के बाद ये दूल्हे को नीचे उतरने देते हैं, जहाँ जा कर के पंडित जी इनका अतिथि संस्कार करते हैं। फिर उसके बाद दोनों के पिता दुल्हन के और दूल्हे का स्वागत करते हैं माला डाल के, और सालियाँ यहाँ तैयार है उनकी रिबन कटवाने के लिए। एंट्री फीस में मुझे भी मज़ा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बात चलती है वो 21,000 से स्टार्ट होती है और अंत में आते आते ये 2100 में मान जाते हैं, और रिबन
कटवा ही देते हैं। दूल्हे की एंट्री के बाद नारे बस एक ही लगते हैं, भारत माता की जय। और उसके बाद सीढ़ी से उतर के मैं दूसरे काम देखने चल जाता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा दोबारा मिल लेता हूँ। वैसे ये नोटों की गड्डी इनके हाथों में तो अच्छी ही लग रही है, लेकिन मैंने छीन लिया और ये दुल्हन की एंट्री भी आ गई। और अब वो बारी थी जिस पर इस भाई को इंतजार था। माला पहले दुल्हन ने डाला और फिर दूल्हे ने, और इधर मैं मज़े ले रहा था अपने डोसे के, और इस गुड़िया ने तो पूरी कटोरी ही खाली कर दी। अब बारी थी मेन टेबल की। मेन टेबल पे भूख तो लगी ही नहीं थी, डांस इनका बचा हुआ था और ऊपर तो इन्होंने करा नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती हमने करवाया। फिर क्या था, शादी के बाद बचता है ये काम। बचे हुए रसगुल्ले हम वापस ले आए और इन सब सामान को हम छोड़ने दूल्हे के घर चले गए। टेम्पू से माल उतरवाया, फिर इधर आए तो फेरे चलने वाले थे और 7 फेरे हो गए। कुछ फेरों में लड़की आगे थी तो कुछ फेरों में लड़का आगे था। फिर जब फेरे ख़त्म हो जाते हैं तो अब बारी आप सबको पता ही है किसकी थी, विदाई की। लेकिन उससे पहले हम सभी दोस्तों को नींद आ रहा था क्योंकि समय हो चुका था सुबह का 6। इधर वो 7 कस्में चल रही है। दूल्हे ने पहली कसम तो मान ली दुल्हन की, 7वें कसम को भी दूल्हे ने दुल्हन की मान ही ली। और अब बारी थी दूल्हे की एक कसम मानने की, जो कि दुल्हन को मानना था। उसने भी मान लिया। मंगलसूत्र के बाद बारी थी सिंदूर डालने की। कहा ऐसा जाता है यदि सिंदूर डालते समय थोड़ा सिंदूर दुल्हन के नाक पे गिर जाए तो दूल्हा दुल्हन को ज़्यादा प्यार करता है। सिंदूर के बाद स्थान चेंज कराया गया और हाँ, यही वो लड्डू है जो शादी का लड्डू कहलाता है। दूल्हा दुल्हन ने तो खा लिया। अब उसके बाद बारी थी टीके की। फिर अंत में बारी थी ये विदाई की। दूल्हा कह रहा था ये रो क्यों नहीं रहे हैं और जल्दी जा क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि दूल्हे को लेट हो रहा था। 6-10 होते होते मैं घर चला गया और फिर 8 घंटे बाद उठा सोकर।